वेलकम टू जी के जीएस विथ मनीष सर। आज का हमारा टॉपिक है हिमाचल प्रदेश। इससे पहले मैंने बताया था आपको उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का पहला सबसे बड़ा राज्य है और हिमाचल प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा राज्य है उत्तर भारत का। तो आइए साथियों शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। ये जो मैप आपको दिख रहा है, इस मैप में ये है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है। यही है साथियों हिमाचल प्रदेश। साथियों हिमाचल प्रदेश का गवर्नर जो है वो कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथन आलेरकर यहाँ के गवर्नर हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। कौन है? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा कितना है? 3 है। और लोकसभा कितना है? तो 4 है। हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई? तो 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी। साथियों एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथन आलेरकर। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पे राज्यसभा 3 है और लोकसभा 4 है। साथियों इससे पहले मैंने बताया था उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा और लोकसभा कितना है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1971 को। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितनी है? तो 12 है। और विधानसभा सीट कितना है? तो 68 है यहाँ पे विधानसभा सीट। साथियों अब जानते हैं हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में है पिन वैली नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है? तो पिन वैली नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। धौलाधर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है धौलाधर वन्यजीव अभयारण्य। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिंबलबरा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रताल वन्यजीव अभयारण्य और लिम्पा असरंग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। एक बार फिर से देखते हैं नेशनल पार्क को। तो पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, धौलाधर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिंबलबरा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रताल वन्यजीव अभयारण्य और लिम्पा असरंग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। साथियों आपको बताना है कि दुधवा नेशनल पार्क और पिलभित नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। हिमाचल प्रदेश में है चमेरा जल विद्युत परियोजना जो रावी नदी पर है। कौन सा? तो चमेरा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो रावी नदी पर है। सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना ये हिमाचल प्रदेश में बन रहा है और ये पब्बर नदी पर बना है। किस नदी पर? पब्बर नदी पर। कोल डैम परियोजना सतलज रिवर पर है। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है। और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। साथियों चमेरा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? रावी नदी पर है। सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना पब्बर नदी पर है। कोल डैम परियोजना सतलज नदी पर है। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। और हिमाचल प्रदेश में है चंद्रताल झील और सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश में है। साथियों संगेस्तर झील किस राज्य में है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि संगेस्तर झील किस राज्य में है। कोल्ड डेजर्ट जल मंडल हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश का एक ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है जिसको 2014 में यूनेस्को के विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। किसमें? तो यूनेस्को के विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान को 2014 में। साथियों यूनेस्को में अभी कितने भारत के स्थान शामिल हैं? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। टोडा भारत का एक मार्शल आर्ट है जो यह हिमाचल प्रदेश का मुख्य मार्शल आर्ट है। तो अगर आपसे पूछे कि मार्शल आर्ट जो आपका टोडा है या किस राज्य का मुख्य मार्शल आर्ट है? तो हिमाचल प्रदेश का है और यह भारत का एक मुख्य मार्शल आर्ट भारत का भी है। कुल्लू शाल, कंगार चाय, चंबा रुमाल और किन्नौरी शाल को जीआई टैग दिया गया है। किसको? तो कुल्लू शाल, कंगार चाय, चंबा रुमाल और किन्नौरी शाल को जीआई टैग दिया गया है और यह हिमाचल प्रदेश का साथियों उत्पाद है। साथियों जीआई टैग क्या होता है? तो जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन होता है जीआई टैग। ठीक साथियों क्या होता है? भौगोलिक संकेत होता है जीआई टैग। जीआई टैग सबसे पहले दिया गया था दार्जिलिंग के चाय पत्ती को 2004 में। जीआई टैग शुरुआत करने की घोषणा 2003 में की गई थी लेकिन सबसे पहले 2004 में दिया गया था दार्जिलिंग के चाय पत्ती को। साथियों अब देखो यहाँ का मुख्य नृत्य कौन सा है? तो डांगी है, झोरा है, डाफ है, छपेली है और घमान जो है ये सब हिमाचल प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है। सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा
और बारालाचा दर्रा किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। राबी नदी जो है साथियों, यह हिमाचल प्रदेश के कंगार जिले के रोहतांग दर्रे से निकलती है। कहाँ से? तो राबी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है और यह चेनाब नदी में जाकर खत्म हो जाती है। अर्थात अगर पूछे आपसे कि राबी नदी किस जिले से निकलती है, तो कंगार जिले से निकलती है। और कंगार जिले में किस दर्रे से निकलती है? तो रोहतांग दर्रे से निकलती है और चेनाब नदी में जाकर के खत्म हो जाती है साथियों। देखो, ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है और हरिके झील जो पंजाब में है, तो हरिके पंजाब के पास सतलज नदी में खत्म हो जाती है साथियों। हरिके एक जगह कहीं का भी नाम है और हरिके झील भी पंजाब में है। तो ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो रोहतांग दर्रे से निकलती है और यह पंजाब में हरिके के पास सतलज नदी में जाकर के खत्म हो जाती है। और हिमाचल प्रदेश की सीमा जो लगती है साथियों, वो किससे लगती है? तो पंजाब से लगती है, हरियाणा से लगती है, उत्तराखंड से लगती है, लद्दाख से लगती है और जम्मू कश्मीर से साथियों लगती है। किससे लगती है? तो पंजाब से लगती है, हरियाणा से लगती है, उत्तराखंड से लगती है, लद्दाख से लगती है और जम्मू कश्मीर से लगती है हिमाचल प्रदेश की सीमा साथियों। ये था आज का हमारा टॉपिक हिमाचल प्रदेश। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।